देख रहे हैं बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सहयोगी अरुण हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। अरुण, सियासी बयानबाजी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तो चली रही थी, लेकिन इस बीच तुलसी सिलावट की तरफ से जो बयान सामने आया है, कोरोना बताया है उन्होंने कांग्रेस का दिग्विजय सिंह को, क्या कुछ मायने इसके? बिल्कुल, देखिए सियासी बयानबाजी है शुरू हो गई क्योंकि चुनाव भी है, प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सिंधिया को लेकर कहा कि कांग्रेस में दूसरे सिंधिया पैदा न हो, उसको लेकर जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो नाराज हैं और वो आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने भी अपनी सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। आज तुलसी सिलावट ने साफ कहा कि कांग्रेस के कोरोना है दिग्विजय सिंह, क्योंकि कोरोना की जो उत्पत्ति है वो चीन से हुई है, तो अब अगला जन्म दिग्विजय सिंह को चीन में लेना चाहिए। उनका जन्म पाकिस्तान में हो, चीन में हो, क्योंकि कोरोना वहीं से आया है और कांग्रेस के कोरोना है। तो इस तरह की बयानबाजी इसको ये चल रही है और तुलसी सिलावट ने ये बयान दिया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं वो अब दिग्विजय सिंह पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता हैं और खासतौर सिंधिया समर्थक मंत्री हैं जो अब दिग्विजय सिंह को घेरने में लगे हैं। आज जनापाव में परसराम की जन्म स्थली है, वहां पर पहुंचे हुए थे तुलसीराम सिलावट, उन्होंने यहाँ पर ये बयान दिया है। बिल्कुल, और ये जो बयानबाजी का दौर चला है ना, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच है, बल्कि कई ऐसे नेताओं का भी रिएक्शन सामने आया। जैसे कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, नसीहत दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को मर्यादा के अंदर रहते हुए ही बयान देना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुददार उन्होंने बताया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार गद्दार होने के आरोप लगाती रही। अरुण, बिल्कुल सही है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय सिंह को लेकर ये बयान दिया है कि जो खुददार है वो नहीं है दिग्विजय सिंह। तो ये हमेशा कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह का जो सियासी बयानबाजी का सिलसिला। ठीक है अरुण, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। दिग्विजय सिंह को नसीहत दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कि मर्यादा में रहकर बयानबाजी करें। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बयान मंत्री तुलसी सिलावट का भी, कोरोना बता दिया उन्होंने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि विजयवर्गीय जी जब हिदायत दे रहे हैं अपने से सीनियर लीडर को, तो उससे पूर्व मुझे लगता है कि सलाह मशवरा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी कर लें, जिन्होंने इस तरह की, मैं कहूंगा कि स्तरहीन जो बयानबाजी प्रारंभ की है। और दूसरी बात यह कि जहां तक सिलावट जी का सवाल है, तो वे स्वयं, मुझे लगता नहीं है कि वे तो, उनमें लीडरशिप तो छोड़िए, लीडरशिप को कोई क्वालिटी भी नहीं है। जब इनको अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय आता है तो इस प्रकार के बेतुके बयान करते हैं। और वो चूंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि ये स्थापित सत्य है ग्वालियर चंबल अंचल में कि सिंधिया जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्थापित लीडर स्वयं कहते हैं, वायरस सिद्ध हुए हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि पलटवार में उनके पास कुछ और बौद्धिक संपदा की कमी के कारण उन्होंने, लगता है, शब्द का उपयोग किया हो। और मुझे लगता है ये सही समय है कि सिंधिया जी, जिन्हें टाइटैनिक भी कहा जा रहा है ग्वालियर चंबल में, उस कारण से इनकी जो घबराहट है यहाँ पे, क्योंकि स्थापित भारतीय जनता पार्टी इनको स्वीकार नहीं कर रही है और टिकट का भी खतरा कहीं ना कहीं दिख रहा है सिलावट जी को, तो वफादारी सिद्ध करने के लिए मुझे लगता है इस तरह के बेतुके बयान वो दे रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन हम ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। पहले ये भी समझना चाहूंगी कि मंत्री जी को ऐसा क्यों लगता है कि कोरोना है दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के, साथ ही जो वार कर रहे हैं आरपी सिंह जी, उस पर भी जवाब। हितेश जी, देखिए, आरपी सिंह जी की दो बातों को मैं पहले रखना चाहूंगा। सबसे पहले चीज तो प्रारंभ मंत्री जी ने नहीं किया, प्रारंभ दिग्विजय सिंह जी ने किया है, मिस्टर बंटाधार ने, वहां जाकर इस चर्चा की। तो भैया बबूल बो गए तो उस पर हापुस थोड़ी ना लटकेंगे, तो ये समझाना है इनको दिग्विजय सिंह को जाके। एक दूसरी बात, आरपी सिंह साहब, ठाकुर साहब, आप एक अनुसूचित जाति के इतने सीनियर विधायक जो 4 से 6 बार तो आपकी कांग्रेस से रहे हैं, जीतते आए हैं, और इतने निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग उनके लिए कर रहे हो, उनको बार बार कह रहे हो कि वो बेकार है, घटिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ये कोई अच्छी बात है क्या? ठीक है, आपके आगे सिंह लगा हुआ है, दिग्विजय सिंह के आगे सिंह लगा हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरी जाति का व्यक्ति निम्न स्तर का हो गया, ये तो साफ बहुत ही खराब बात है। यदि आप इस सोच के साथ
किसी को और किसी के वक्तव्यों को देखते हो, हम्म। तो ये तो आप डिस्क्रिपेंसी कर रहे हो, कास्टिस्ट रिमार्क दे रहे हो आप, जो कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना। आप इतने समृद्ध आदमी हो, ठीक है, ठीक है, चलिए समझाना देखना आपको होगा दिग्विजय सिंह को। जी, बिल्कुल देखना होगा कि जनता इसे फिलहाल किस तरह से देखती है। शुक्रिया आपका तेज जी इस पूरी चर्चा के लिए। आरपी सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रयागराज से